आप इसकी तस्वीर साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस प्राथमिकी विद्यालय को बंद कर दिया गया है। अच्छा, तो ये स्कूल ठीक था या फिर वहाँ जा रहे हो वहाँ ठीक है? दोनों स्कूल ठीक था, पर इसमें मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। 1999 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इसकी स्थिति आप देख सकते हैं कितनी भयावह है। अच्छा, टूटने लगा था। हाँ। तो इसमें बच्चा लोग को चोट भी लगा था, टूटा था, स्कूल गिरा था तो? टूटने से पहले ही हो गया। देखिए न्यूज़ 11 भारत की पड़ताल। सरकारी प्राथमिकी विद्यालय जो बच्चों के जहां से उनके सपनों की उड़ान शुरू होती है, अब अगर ऐसे स्कूल, ऐसे प्राथमिकी विद्यालय अगर गोदाम बन जाए तो बड़ा सवाल है कि आखिर बच्चों का भविष्य सुरक्षित कैसे होगा। जहां से नींव बनने की शुरुआत होती है, अगर वही जमीन खिसकने लगे तो भविष्य कैसे आगे बढ़ेगा और तरक्की कैसे होगी, बड़ा सवाल है। अभी हमारी मौजूदगी है पटना में ही, लेकिन तस्वीर देख करके आपको लग नहीं रहा होगा क्योंकि ये मलिन बस्ती है। आपको बता दें, गर्दनी बाग में हमारी मौजूदगी है। आसपास की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ की तस्वीर आखिर क्या कुछ कह रही है। अपने आप में इसकी कहानी बयां हो रही है, लेकिन अभी हमारा जो मुद्दा है वो बच्चों से रिलेटेड है, बच्चों की शिक्षा से जुड़ा हुआ है। यहाँ का प्राथमिकी विद्यालय इस मलिन बस्ती का, आपको बता दें, यारपुर स्लम के पास हमारी मौजूदगी है और आप इसकी तस्वीर साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस प्राथमिकी विद्यालय को बंद कर दिया गया है। 1999 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इसकी स्थिति आप देख सकते हैं कितनी भयावह है। अगर आप इसके आसपास खड़े होंगे तो कहीं ना कहीं आपको भी डर लगेगा कि कब इसका मलबा टूटकर आपके ऊपर गिर जाए। पूरी तरीके से स्कूल को जो है वो बंद कर दिया गया है और जानकारी के मुताबिक अब यहाँ जो बच्चे पढ़ाई करते थे, जिनकी पढ़ाई यहाँ पर होती थी, वो अब दूसरे जगह पढ़ाई करते हैं। यानी इसका मतलब है कि एक ही स्कूल में अन्य और स्कूलों की पढ़ाई चल रही है। यानी एक ही शिक्षक इतने सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं और कहीं ना कहीं इससे शिक्षा व्यवस्था जरूर प्रभावित हो रही है। लेकिन अब सवाल यहाँ ये है कि आखिर शिक्षा विभाग का, सरकार का इस पर ध्यान क्यों नहीं गया। जहाँ सरकार एक तरफ बड़े बड़े मॉडल स्कूल बनाने की बात कर रही है, 200 से 250 मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे, यूनिवर्सिटी खोली जाएंगी, अलग अलग विद्यालय में शिक्षकों के लिए, प्रोफेसर के लिए वैकेंसी निकल रही है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं का क्या? नींव ही नहीं रहेगी तो ये बच्चे वहां तक पहुंचेंगे कैसे? बड़ा सवाल है। यहाँ जो बच्चे इस स्कूल में पढ़ाई करते थे, उनसे चलिए थोड़ा जानते हैं कि उनका क्या कहना है। स्कूल बंद हो गया है तो कहाँ पढ़ाई करने जाती है? मैं राजकीय बालक मध्य विद्यालय में जाती हूँ। अच्छा, तो ये स्कूल ठीक था या फिर वहाँ जा रहे हो वहाँ ठीक है? दोनों स्कूल ठीक था, पर इसमें मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। मजा आता था, लेकिन स्कूल बंद क्यों हो गया? ये स्कूल टूटने लगा था। ये बहुत पुराना स्कूल है, इसी के लिए। अच्छा, टूटने लगा था। हाँ। तो इसमें बच्चा लोग को चोट भी लगा था, टूटा था, स्कूल गिरा था तो? टूटने से पहले ही हो गया। पहले ही हो गया। तुम भी इसी स्कूल में पढ़ाई करती थी? हाँ। स्कूल बंद क्यों हो गया है? ये टूटने लगा तो बच्चा लोग को डर मरने के लिए अच्छा एक हटा दी मैम। तो अब तुम लोग कहाँ जाते हो पढ़ने? दादा बाबू में। दूसरे स्कूल में? हाँ। वहाँ पर एक और भी स्कूल के बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं? एक ही स्कूल में तीन तीन जगह के बच्चे जो है पढ़ाई करते हैं। इसी स्कूल में पढ़ाई करते हो? तो आप पहले इसी स्कूल में पढ़ाई करते थे। आप कहाँ पढ़ाई करते हो? अब कहीं नहीं पढ़ाई करते। स्कूल क्यों? स्कूल टूट गया, यही कारण कहीं नहीं अब पढ़ाई करते। स्कूल टूट गया है तो पढ़ाई नहीं करते? हाँ, अभी पढ़ाई छोड़ दिए हैं, यही कारण। अच्छा, छोड़ दिए हैं। तो देखिए, ये वो बच्चे हैं जो इस स्कूल में पढ़ाई करते थे, लेकिन स्कूल की स्थिति धीरे धीरे खराब होने लगी, जिसकी वजह से इनको अपना स्कूल बदलना पड़ा और इनको दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया है। हालांकि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपना स्कूल वहाँ पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे ही बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ाई पूरी तरीके से छोड़ दी है, जो कि कह सकते हैं कि बेहद दुखद है। क्योंकि होता है ऐसा, बच्चे जो स्लम में रहते हैं वो सुविधा नहीं मिलने पर वो दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर पाते और इसकी वजह से जो है उनकी पढ़ाई कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। ऐसे भी बच्चे हैं यहाँ पर जो बड़े स्कूल में जा रहे हैं, प्राथमिक विद्यालय से निकल करके माध्यमिक विद्यालय में, उच्च विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन दुखद उन लोगों के लिए है, उन बच्चों के लिए है, उन परिवार के लिए है जिनके बच्चे स्कूल बंद होने की वजह से पढ़ाई छोड़ चुके हैं। अब चलिए आपको उस स्कूल का दर्शन भी करवाते हैं, वहाँ की तस्वीरें भी दिखाते हैं, जहाँ एक ही स्कूल में 3-4 स्कूलों की पढ़ाई हो रही है और सरकार का ध्यान, शिक्षा विभाग का ध्यान इस पर नहीं जा रहा है। अब देखिए, ये तस्वीर है जहां पर स्लम के प्राथमिकी विद्यालय के बच्चे यहां पर आकर पढ़ाई करते हैं। आपको बता दें कि इस विद्यालय में
साफ तौर पर आप तस्वीर देख सकते हैं, राजकीय श्रमिक मध्य विद्यालय यारपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर वो सभी स्लम के बच्चे इस स्कूल में आते हैं पढ़ाई करने, जो कभी उस प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई करते थे। 2 से 3 महीने पहले से स्कूल की स्थिति इतनी गड़बड़ हो गई कि अब स्कूल को जो है वो यहाँ शिफ्ट करना पड़ा। हालांकि अगर आप इसकी स्थापित दिन की बात करें तो साफ तौर पर आप तस्वीर देख सकते हैं कि स्थापित वर्ष 1939 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि 1939 में इस स्कूल की स्थापना हुई थी और जिस स्कूल की हम बात कर रहे हैं, जिस प्राथमिक विद्यालय की बात कर रहे हैं, उसकी स्थापना 1999 में हुई है। लेकिन इसकी स्थिति अभी ठीक है। यहाँ पर लगातार आप देख सकते हैं कि काम हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ की व्यवस्था ठीक है और यहाँ पर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन 1999 में बना हुआ स्कूल हालांकि अब पूरी तरीके से जर्जर हो गया है। कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि वो स्लम बस्ती के बच्चों के लिए स्कूल बनाई गई थी, जिस पर सरकार का ध्यान नहीं गया और इसकी वजह से स्कूल की स्थिति खराब हो गई और स्कूल पूरी तरीके से बंद हो गया। तो क्या सरकार इन स्लम में रहने वालों बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोच रही है? क्या उन बच्चों के बारे में नहीं सोचा जा रहा है जो अपने सपनों को देखना चाहते हैं, जो वो भी उड़ान भरना चाहते हैं? स्लम बस्ती के जो बच्चे हैं उनसे हमने बातचीत की और उनका कहना है कि वो इस स्कूल में आते हैं पढ़ने। हालांकि कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो अपनी पढ़ाई पूरी तरीके से छोड़ चुके हैं, लेकिन अब सवाल है कि यहाँ 2-2 स्कूल चलाए जाते हैं। जी हाँ, एक तो राजकीय श्रमिक मध्य विद्यालय में जितने बच्चे पढ़ाई करते हैं वो बच्चे होते हैं और दूसरे वो प्राथमिक विद्यालय स्लम बस्ती के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। अब जरा सोचिए, जब स्कूल की व्यवस्था सीमित है, स्कूल में सीमित बच्चों के लिए ही कक्षा में जगह है, वहाँ पर अगर और बच्चे आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं बच्चों के पढ़ाई में, बच्चों के बैठने के लिए, खाना पीना, तमाम चीज़ों में जो है वो समस्या आ सकती है। हाँ, और शिक्षक जो हैं उन पर भी इसका विशेष प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि बच्चों की संख्या बढ़ेगी तो उनको संभालना भी थोड़ा मुश्किल है। अब ऐसे में सरकार का ध्यान इस पर क्यों नहीं गया, ये बड़ा सवाल है। स्कूल पूरी तरीके से बंद हो चुका है और एक ही स्कूल में 2-2 स्कूल चलाए जा रहे हैं। एक तरफ सरकार जहां पर यूनिवर्सिटी, मॉडल स्कूल, तमाम चीज़ों की बात करती है, वही दूसरी तरफ जब नींव इतनी कमज़ोर नज़र आ रही है और सरकार का ध्यान इसकी तरफ बिल्कुल नहीं जा रहा है। तमाम सवाल है, लेकिन अब देखना ये है कि इन स्लम वाले बच्चों के लिए सरकार क्या नया व्यवस्था लेकर आती है और इस स्कूल को, अगर वो बच्चे यहीं पर शिफ्ट होते हैं, यहीं पर पढ़ाई करते हैं, तो इस स्कूल को और विकसित क्यों नहीं किया जा रहा है। यहाँ की व्यवस्था की अगर बात करें तो हर कक्षा के लिए एक-एक ही क्लासरूम बनाए गए हैं, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए जो है वो बच्चे, उनको दूर जाना पड़ेगा और कहीं ना कहीं स्लम बस्ती से जो बच्चे रहते हैं वो अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं, इन्हीं तमाम चीज़ों की वजह से। तो हर वक्त ऐसा नहीं है कि लोग ही दोषी होते हैं, सरकार का भी कहीं ना कहीं इसमें बड़ा कदम होता है। सरकार उन लोगों के बारे में नहीं सोचती जिनका भविष्य पहले से ही अंधेरे में नजर आ रहा है। अगर सरकार इन लोगों पर ध्यान नहीं देगी तो बड़ा सवाल है कि आखिर इनके बारे में कौन सोचेगा। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम और ऐसी रिपोर्ट के लिए आप जुड़े रहें न्यूज़ 11 के बिहार डिजिटल पर। कैमरा पर्सन विकास के साथ मैं प्रगति शर्मा।